मूर्खता की सजा तो सुनिए महारानी। याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जबकि भाभी गई मेरी सुधाम को। फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं, जेल खाने की मुझको सजा है। महारानी जी, डाकू मेहरबान, डाकू मेहरबान सिंह, तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा। ठहरो, देखो मेरी बेटी को ले जाकर के क्या करोगे? अच्छा, यानी सब कुछ बताना ही पड़ेगा। महारानी जी, हाँ, तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ बियावान जंगल ले जाऊंगा और वहां ले जाकर हाँ। इसे कम से कम 12 बच्चों की माँ और तुम्हें 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। देखो मेहरबान सिंह, बोलो। मेरी बेटी अभी नादान है, इसलिए मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन मेरी बेटी रामखोर, तुझ जैसी रंडी और छिनार से यही उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि ना जाने कितनों ने तेरे साथ बिस्तर गर्म किया अरे होगा। तो आप भी काम कर लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूं महारानी जी, और जो बात तुम्हारी बेटी में है वो बात अब तुझ में नहीं है। और हाँ, मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं करना, वरना अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगी। मुन्नीलाल, अरे मोर चिरैया, बतला हमका सारे चोर डाकू। देखो चलिए मेरे साथ, ये सारी बातें मंत्री जी को बताती हूँ। सदा जी, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम कुंवर जय सिंह है। जय सिंह? हाँ, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले? कौन है आप मेरी और जान बचाने वाले, और मेरी माँ से मुझे और छुड़ाने वाले।
चाहता हूँ, आखिर आप कौन है इस नकाब के पीछे? और आज मेरी माँ से चुरा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। काश अगर सही समय से ना आ जाते तो आज मेरी माँ मुझे जहां से मिटा देती। जैसे मैं कौन हूँ ये जानना नहीं चाहता। जैसे जी सरदार। तो कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊं, बताऊंगा। कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊंगा। तेरी मदद के लिए मैं आऊंगा। क्या है रिश्ता तेरा मेरा, सब कुछ तुझे बताऊंगा। कि क्या है रिश्ता तेरा मेरा, और सब कुछ तुझे बताऊंगा। और तेरी मदद के लिए मैं आऊंगा। बेटा जय सिंह, हाँ सरदार जी। मेरा नाम मलखान सिंह है। हाँ सरदार जी। मेरा ये ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी इंसान किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, इसलिए हमने तेरी जान बचाई है। और जाओ बेटा, तुम अपने राजमहल फिर से वापस जाओ। नहीं मलखान सिंह नहीं। हाँ जय सिंह, तुम्हारे लिए वहां पर अच्छे अच्छे भोजन है, सोने के लिए बिस्तर है, चलने के लिए कालीन है। लेकिन बेटा, मैं इस बिहड़ में रहता हूँ, यहाँ चारों तरफ खतरा है, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ दरिया है, हमेशा खतरा मंडराया करता है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन मलकान सिंह, अगर मैं अपने महलों में गया तो मेरी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी, मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा देगी। इसलिए मुझे नहीं जाना है, अपने राजमहल नहीं जाना है। घबराओ नहीं, जब तक ये मलखान सिंह है तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं वादा करता हूं कि अगर कोई भी तुम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तभी मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। मलखान सिंह, अगर काश ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन सरदार जी सही समय से आ जाना, नहीं तो ये कुंवर जय सिंह बेमौत मारा जाएगा। घबराओ नहीं जैसे, हमारे आदमी तुम्हारे महल के चारों तरफ हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है सरदार जी। जा सकते हो। जय सिंह, अगर मैं तुझे बता देता कि मैं ही तेरा बाप हूं, तो शायद तू मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, अभी तो महारानी सतवंती से मुझे हिसाब चुकाना है। अभी वो वक्त पूरा नहीं हुआ था। वक्त का इंतजार कर बेटा, बहुत जल्द हम राजमहल आएंगे और तुझसे दोबारा मुलाकात करेंगे। और महारानी सतवंती, जिस तरह तू पूरे जूनागढ़ के अंदर अत्याचार मचा के रखा है, पूरे महल को तहस नहस करके रखा है,
बस वक्त की बात है, हम तेरे पास बहुत जल्द आ रहे हैं सत्यवती। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी माँ ने तेरे लिए कितने सपने सजा कर रखा था। तेरी शादी करती और तेरी बारात आती, लेकिन आज ये मेहरबान तेरी इज्जत यहां पर लूट कर बर्बाद कर देगा। तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं मेहरबान जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा तो आज ये मेहरबान करेगा राजकुमारी रंजना कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है। आज हमदर्द को ले बुला, आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है। राजकुमारी रंजना, आज ये मेहरबान तेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर देगा। देखता हूं तुझे कौन बचाता है मेरे राजकुमारी रंजना, तूने ये क्या किया? मेरे चरणों की धूल अपने माथे पे क्यों सजाया? आप मेरी इज्जत लूट के मुझे ऐसे छोड़ देते, मैं अपने घर जाती तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। वाह राजकुमारी रंजना, यानी तूने मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया जी। मेरे चरणों की धूल अपने माथे पे सजा के। राजकुमारी रंजना, तू क्या समझती थी ये मेहरबान तेरी इज्जत लूटता? नहीं राजकुमारी, ये मेहरबान इतना निर्दयी नहीं है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटे। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं उस राजमहल में रहते रहते अपनी माँ की तरह तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, तुम्हारी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई है। राजकुमारी, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकता, क्योंकि मेहरबान ने सौगंध खाया है कि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी होगी तब तक कोई शादी विवाह कर नहीं सकता। इसलिए ये शादी मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने राजमहल जाओ, वक्त आने पे ये मेहरबान तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाएगा। अब तुम जा सकते हो। आज तो मैं गया था राजमहल उस मंत्री दुर्जन के तलाश में, लेकिन हरामजादा वो मेरे हाथ में नहीं लगा और हाथ लग गई महारानी और उसकी बेटी। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, इस बार मैं आऊंगा तो तेरी मौत बन कर आऊंगा। मैं आ रहा हूं मंत्री दुर्जन सिंह, अगर तू पाताल में भी छिपा रहेगा तो मेहरबान के हाथों से नहीं बचेगा। जय मां भवानी। ये बताऊं, काफी दिन हो गए तुम्हारे जैसी की मुलाकात हुई। आज मैं मंदिर आई थी। गीता, क्या बात?
चाहती हूँ। मुझसे हाँ, क्या कहना चाहती हो? जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक बासियां दे गए, वो निगाहों में दिल में समा गए। जिस्म से रूह तक बासियां दे गए, इन निगाहों में दिल में समा गए। जिस्म से जान तक बासियां दे गए, वो निगाहों में दिल में समा। यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्राश। दुर्जन सिंह, कुत्ते चुपचाप शांत रहो, जितना कहो सिर्फ उतना करो। हाँ, ले चलो हरामजादों को महारानी सतवंती के पास। आज इन दोनों का राम नाम सत्य होगा राज दरबार में इसकी मम्मी के सामने। अरे जरा वो भी तो देखे कि उसका लौंडा क्या गुल खिला था। दुर्जन सिंह, ले चल मुझे कमीने। अरे कमीने, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करने की जरूरत। काट कर फेंक दूंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह है नाम, दुर्दशा करना हमारा है काम। चल रहा हूँ, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय राम जी। क्या बात है? अबे! मंत्री जी, मेरी बेटी रंजना को लेकर नहीं आए, मेरा मन घबरा रहा है। मेरी बेटी रंजना कहाँ है? चिंता मत करो, रंजना तो नहीं मिली, लेकिन आज हम ऐसे लोगों को लेकर आए हैं जिसको देखकर तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। कौन है? हम अपने साथ तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहुरिया को लेकर आए हैं। हाँ। पेश करो मेरे सामने। मुन्नीलाल, लाओ हरामजादों को। ये देखो, ये दोनों आपस में इलू इलू करते हैं। दरबारी, इस लड़की की हथकड़ी खोलो। लड़की को खोलो कि
ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता है। कहाँ की रहने वाली है? जूनागढ़ की। जूनागढ़ की। किसकी बेटी है? सेनापति सुरजन सिंह की। सेनापति सुरजन सिंह की, जो इस वक्त अपने आईनी कैद में। मेरे बेटे के साथ तेरा क्या रिश्ता है? मैं इससे प्यार करती हूँ। अच्छा, इससे प्यार करती हो? जी हाँ। मेरे बेटे जयसिंह को फांस कर यहाँ की रात की मलका बने। और तो यही है हमारा राजमहल, और ये आपके सामने जो हैं ये हमारी माँ यानी कि तुम्हारी सासू माँ है। जा करके इनके पैर छू, आशीर्वाद लो। सासू माँ, मैं पैर- सासू माँ मुझे कह रही है। सासू माँ, और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। 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 दरबारियों, पिछले जन्म में तोहरे सासू माँ घोड़ी रही। सासू और माँ, मेरी बात, तो मेरी बहू बनना चाहती है। हाँ, मैं तुझे तो 7 जन्म में भी अपनी बहरिया नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। सासू माँ, मैं तुम्हें इसी जन्म में अपनी सासू माँ बनाऊंगी, बनाऊंगी, बनाऊंगी। मैं देखती हूँ तो मेरी बहू कैसे बनती है। दरबारियों, जयसिंह को उस खंबे में बांध दो और इस लड़की को भी बांध दो। बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। लगाओ इन दोनों को लाइन से, क्योंकि अब इनका राम नाम सत्य करना है। इससे पहले सेनापति सुरजन सिंह को लाया जाए। बांध दो, लेकर आओ। लाश सेनापति सुरजन सिंह को। दरबारियों, अपना अपना बंदूक उठाओ, लगाओ निशाना। सेनापति सुरजन से कैसी लौंडिया पैदा कर दिया बे? हैं? कैसी लौंडिया पैदा किया साले? हाँ, इस राज्य को अपनाने की ख्वाब सोच रहा है। तेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। महारानी जी, आप नंबर बोलो। हेलो और मैं निशाना लगाता हूँ। हेलो। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। लोमड़ी का दूध पीकर बड़ा हुआ है ये हरामजादे। तेरे जैसे मलखान
हर रोज हमारे तलवे चढ़ वो क्या देख रहे हो? बांध दो उस खंभे में। बांधो शुभ काम में तेरी किस्मत की। आज यहाँ पर जो भी आएगा हराम ज्यादा हमसे बच नहीं पाएगा। लगाओ निशानों। नंबर 1 और नंबर 2। और 1 2 2 कहा, 3 कहना नहीं, 1 2 2। कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। ये भर नजर देख ले अपनी बेटी को, तू एक गोली में मुल्के अदम जाएगी। डॉक्टर मेहरबान सिंह, देखो मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर अपनी बेटी की जान की सलामती चाहे, आप मत बोलिए महारानी जी, हाँ। अगर अपनी बेटी को नहीं छुड़वाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं इसे अभी मौत के घाट। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि ये जो तुम्हारे 3 पालतू कुत्ते हैं, कुत्ते? तुझको बोला बे, अबे साले, सुन लो, अपने जो हथियार भी नीचे कहा, डाल दे। सुन लो। हाँ, क्यों? ज्यादा है और इनका दिया रिवॉर्ड पहले, उसके बाद तुम रही हो मंत्री ने तमाम बिटिया। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ठीक है, फटाफट करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अब आप भी अपनी बेटी को ले जाओ। मुर्गा फ्राई खा। देखो भैया, जो भी बात करनी है मुंह से करो, ये मारपीट अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और सबसे पहले तो तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? हरामजादे, मेरी तेरी दुश्मनी बहुत ही पुरानी है, और तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मंत्री दुर्जन सिंह। बोलो। अरे आग में कूद पड़ूं, आग में कूद पड़ूं, ये आदत मैं अक्सर रखता हूँ, और नाम है डाकू मेहरबान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। वैसे तो जहां तक हम जानते हैं, कोई भी डाकू मेहरबान सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। डाकू मेहरबान से दुश्मनी नहीं है, लेकिन डाकू मेहरबान तूने बनाया है मुझे। तुमको हमने? हाँ। तुम्हारी असलियत क्या है? तेरे सामने जो डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं, ये वही तेरे जुल्म का सताया। ए छुटवा, कहते हैं कि छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसलिए जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इसके आंखों पे चश्मा नहीं शोभा देता। अगर ये चश्मा तुम पा गए, तुम लगा लिए, साले अंधे हो जाओ। तुमको इस चश्मे की क्वालिटी नहीं मालूम है। इस चश्मे की खासियत कुछ अलग है। तू लगा के ये देख। चश्मा हम विदेश से मंगवाए थे। अगर इस चश्मे को लगा लोगे ना बेटा, वास्तव में अंधे हो जाओगे। फटाफट चश्मा उतार धन्य हो विदेशी चश्मा,
देखी तो हमारा तो सब आदमी नंगा दिखाती हो। क्या कहा? का भैया विनोद चड्डी नहीं पहने का आया। ओए, चश्मा बाहर उतार। क्यों हरामजादे, इधर आ। मंत्री दुर्जन सिंह मरने के लिए तैयार है। हरामखोर। नहीं, देखो हमको मारो मत, क्योंकि हम कभी मरे नहीं हैं, हमको मरने की प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, आज मैं मारूंगा तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। ए भैया, हमको मरने से बहुत डर लगता है। अच्छा, हाँ, इस बार मर जाओ, तुम्हारा सारे डर खत्म हो जाएंगे। जैसी करने वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय छुटवा, अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फटाफट इन सब के हाथ की हथकड़ी खोल दे। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला चुका लिया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे भाभी माँ का कातिल कौन है। अब मैं चलता हूँ अपने भाभी माँ के कातिल का पता लगा। कहाँ जा रहे हो? तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी भाभी माँ का कातिल कौन है, तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेहरबान, तुम्हारी भाभी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि ये महामंत्री दुर्जन सिंह। कहा सेनापति जी, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप ये बात मुझे पहले बताते तो उस हरामजादे को इतनी आसान मौत में नहीं देता। मेहरबान सिंह, सोचो, मैं ये बात तुम्हें पहले कैसे बता सकता था? मैं दुर्जन सिंह के हिरासत में था। अगर मैं ये बात पहले बताता तो मुझे जान से मार देता। लेकिन सेनापति जी, अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। इस दुनिया में ना जाने मेरी खोई हुई बहन गीता कहाँ पे है। गीता? हाँ सेनापति जी। मेहरबान, हमें लगता है कि तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्या कहा? देखो मेहरबान, एक बेटी मेरे पास है जो मुझे आत्महत्या करने जा रही थी और मैंने उसे बचा लिया। आज मेरे पास है, उसका नाम भी गीता है। हो सकता है कहीं वो तुम्हारी बहन गीता ही ना हो। सेनापति जी, वो कहाँ पे है? आप फटाफट उस गीता नाम लड़की से मुझे मिला दीजिए। क्यों नहीं बेटी गीता। मेहरबान, देखो ये वही मेरी बेटी गीता है। कहीं ये आपकी बहन तो नहीं? क्या तुम्हारा नाम गीता है? हाँ, मेरा नाम गीता। अगर तुम्हारा नाम गीता है तो तुम इस चांदी की जंजीर को पहचानती हो? ये जंजीर, ये तो मेरी भाभी माँ का।
लेकिन ये बताओ, ये जंजीर तुम्हारे पास कैसे? अगर ये जंजीर तुम्हारे भाभी माँ की है तो ये जंजीर मेरे भी भाभी माँ की है। क्या? क्योंकि मेरे भाभी माँ के गले में ये जंजीर हमेशा पड़ी रहती है। और अगर तुम्हारा नाम गीता है तो मेरी बहन पहचान, तेरे सामने कोई डाकू मेहरबान नहीं, तेरा वही भाई महेंद्र है। मेरे भाई एक छोटा डाकू नहीं है, मेरे भाई एक नेक इंसान थे। तुम नहीं हो सकती मेरे भाई। तू ठीक कहती है गीता कि तेरा भाई जब तेरे साथ रहता था तो कोई वो चोर डाकू नहीं था, लेकिन मेरी बहन, हालात और वक्त ने मुझे डाकू बनने पे मजबूर किया। याद कर मेरी बहन उस दिन को जिस दिन मंत्री दुर्जन सिंह ने भाभी माँ के कत्ल के जुर्म में मुझे अपने हिरासत में ले लिया और तेरी इज्जत लूटना चाहा। उस वक्त मैंने तुझे तो बचा लिया, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह मुझे जेल में डाल दिया। और भगवान का शुक्र है कि मैं उस जेल से आजाद हो गया। पहचान मेरी बहन गीता। गीता। भैया बहन। हाँ गीता। भैया बहन। गीता। आखिर तुमने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? गीता। ये तुम्हारी बहन ठोकरें खाती थी भैया। भैया। गीता। गीता। मेरी बहन, आज वक्त ने हम भाई बहन को मिला दिया और इस जूनागढ़ में हम लोगों से हमेशा सब कुछ छीना ही गया है। इसलिए आओ मेरी बहन, आज इस जूनागढ़ राज को छोड़कर हम भाई बहन कहीं दूसरी जगह चलते हैं। चल। ठहरो बहन, ठहरो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं मलखान सिंह? हाँ बहन, मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि तुम किसी की खुशियां देख नहीं सकते थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता था। लेकिन आज तुम्हारी कहानी को जानकर मेरा भी दिल दहल गया है। आज मैं पूरी तरह से यकीन हो गया मुझे कि तुम एक नेक इंसान हो। आज तुम्हारी ये कहानी देखकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। आज तुम्हारा दुश्मन मारा गया और तुम्हारी खोई हुई बहन तुम्हें वापस मिल गई है। आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जी हाँ, तुम एक नेक इंसान हो, आज मुझे यकीन हो गया है। इसलिए बहन, जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी एक डाकू के साथ? हाँ। एक कलमुहा के साथ? क्या दिक्कत क्या मेरी है? बेटी कहा और ये कहा। अच्छा। देखो, हाँ। वो मेरी बेटी है। अच्छा। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करूंगी। तुम कौन होते हो? बहुत अच्छी बात कही है महारानी जी, वो तुम्हारी बेटी है। और क्या? जहाँ चाहोगी वहाँ शादी करोगी। हाँ करूंगी। अच्छा, तो तुम उसकी माँ हो? मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। क्या? माने जी? कहो महारानी जी, किस हाल में हो? महारानी जी। कहाँ रहो राजा? अच्छा, बहुत दिन के बाद आए हो। देखो, तुम्हारी याद में हाँ। मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। हमारी याद में छुहारा जैसे सुखा गई हो? जी हाँ। हमें तो नहीं लगता है
हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ना रहने के बाद नारियल के जैसे फूल आई है। अरे नहीं, हैं? या कावा कर जात हो। सत्यवंती, हाँ राजा, पहचान लिया ना अच्छी तरीके से? पहचान लिया। पहचान लिया। हाँ, अच्छा, ये बता क्या कि तूने मुझे पानी में जहर किस लिए दिया था? मैंने कहाँ दिया था? अच्छा, वो चुन्नी ललवा ले गया था आपके लिए पानी, और उसी ने रास्ते में जहर मिला दिया होगा। अच्छा, हाँ। ए, पानी में जहर तुमने मिलाया था ना? हाँ, इसने मिलाया था। एक मिनट, हम हवेली की तरफ वहां गए थे, राज दरबार की तरफ। रुक जाओ, भकान नहीं तुम्हारा खून जा बाबा। हम उधर से आ रहे थे तो आप जो है इंडिया मार्का का पानी पीते हैं, यही मिली? कहीं इधर लाओ बोतल। महाराज, ये बोतल झूठ बोल रहा है, इसे मजा आ रहा है। और झूठ बोलो, सही बताओ। ये पानी में जहर मैंने मिलाया था। पानी देखो महाराज, मैंने गिलास लेकर के गए थे। क्या कहा अभी बोतल में? बोतल नहीं। सर तेरी। अच्छा, कहा करी तुम्हारे चक्कर में हमार जुबान लड़बड़ाहट कहा क्या कुछ और पेले जाए कहूँ। हकीकत महाराज ये है कि मैंने वहां से गिलास में लेकर के आ रहे थे पानी। अच्छा, झूठ ना बोलो। हाँ, एको चूर 1% झूठ ना बोलो। अब इतनी देर अगर नहीं बोलेंगे तो हम पेले जाएंगे। अरे वही बोला। अब एक तो यहू कहती वहू कहती, हमारे दुर्गा दी। महाराज गिलास में पानी लेके आ रहे थे और ये तुम ना बोलो नहीं, तुमका जंगल में जान लियो लड़का है बबू रहाई जुटा जब सबका तो तुम्हारा। तो गिलास में पानी लेके आ रहे थे, इसने कहा चुन्नीलाल कहाँ जा रहे हो? हम कहा महाराज प्यासे हुए, उनको पानी लेके जा रहा हूँ। कहीं या कहीं यही महारानी है तुम, बहुत अच्छी तुम हमका देते रही नहीं, तुमका माया ही चाहिए। अब कुछ ना चाहिए, वही बाद में दिहो सब मामला हो जाए तो या जौन है महारानी कहीं खा के कहते हो जहर इसने मिलाया था। सही सही कहा हुआ, मौत करी हो। और इन्होंने गिलास हमसे ले लिया पानी, कहीं इसका पानी नहीं पीते, पानी फ्रिज का पीते। वो अंदर या ले गए। मैंने कहा सुराही का पानी पीते। हाँ, हाँ। स्वामी जी, आप सुराही का पानी पीते हो कि नहीं? ये फिर झूठ बोला। वही सौरियाही का पानी जम रहा है। महाराज रसगुल्ला खवाओ, मेरा रुअल का बड़ी खीर दिली पड़ी है। आओ ये बच्ची हरत तय के बनवाए ली हो। एक मिनट, तो ये सुराही, इसने कहा कि जो है महाराज सुराही का पानी पीते। अच्छा, और सुराही का पानी महाराज हमसे लेके गए नाय के लाई। सुराही का पानी इसे लाकर दे दिया और इसने रास्ते में जहर मिला दिया। फिर उसके बाद ये पानी हमको दे दिया। अब महाराज हमका का पता मक्का मिला, हम पानी लाए के आपका दे दी। अच्छा, और आपने पी लिया, और पी लिया महाराज तो तुम्हारी भी साजिश थी।
महारानी सतवन, जी तू अपने इस जिस्म के सुख के लिए हमें पानी में जहर दे दिया। अरे कुतिया, एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं समझा कि मैं ऐसा करूंगी तो इसका अंजाम क्या होगा। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, अच्छा? इसलिए मुझे माफ कर दो। अब कभी मैं गलती नहीं करूंगी। अच्छा, अब कभी नहीं करेंगे। नहीं करूंगी। तो जैसा किया है तूने, ये क्या किया है? कि जैसा किया है तू